7 अगस्त 1981 को एक क्लार्क मकैन नाम का व्यक्ति अलास्का के पहाड़ों में था। वहां पर वो एक झील के किनारे बैठा हुआ था। वो यहाँ पर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आया हुआ था। ये 5 महीनों से यहीं पर बसा हुआ था। इसने एक अपना यहाँ पर इस लेक के किनारे एक छोटा सा कैंप बनाया हुआ था। इस कैंप के अंदर ये रहा करता और बाहर छोटे मोटे जंगली जानवरों को पकड़कर उनका शिकार किया करता। उनसे ही ये अपना पेट भरा करता। और ऐसे ही अब इसे यहाँ पर रुके हुए पूरे 5 महीने हो चुके थे और आज का दिन क्लार्क के लिए आखिरी दिन होने वाला था और इसके बाद ये यहाँ से चला जाएगा। और इसी वजह से जो ये अपने साथ गोला बारूद लाया था अपनी सेफ्टी के लिए, उनके जो बक्से थे उनको उठाकर ये नदी में फेंके जा रहा था, ताकि जब ये यहाँ से चला जाए तो इनका कोई गलत उपयोग ना कर सके। कोई जानवर वगैरह अगर इसे खा लेंगे तो उन्हें तकलीफ हो सकती है, जिसकी वजह से ये उन्हें उठाकर पानी में फेंके जा रहा था। और जो ये क्लार्क था जब 5 महीने पहले यहाँ पर इस जगह पर आया था, इस लेक के किनारे पर, उस टाइम पर वसंत ऋतु थी और अब ठंड आने वाली थी, जिसकी वजह से इसे 5 महीने हो चुके थे। और 5 महीनों के बाद अब ये वापस से अपने घर जाना चाहता था। इसने तारीख बताई थी कि 7 तारीख को यानी कि 7 अगस्त को मुझे लेने यहाँ पर आ जाना, जिसको भी इसने अपनी सेटिंग की हुई थी कि 7 तारीख को एक प्लेन आएगा, इसको यहाँ से उड़ाकर ले जाएगा। और ये उसी का यहाँ पर अब इंतजार कर रहा था। और 5 महीनों के अंतराल में इसने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर सीखा था, जिसके पास बात करने के लिए भी कोई इंसान नहीं था, बल्कि जो जिस जगह पर ये रुका हुआ था यहाँ से ये लगभग 70 से 100 मील अगर दूर जाता तब जाकर वहाँ का सबसे पास का एक गांव मिलता जहां पर इंसानी बस्ती थी। वहीं पर जाकर ये किसी से बात कर सकता था और वो यहाँ से 70 से 100 मील दूर था। अब जो ये क्लार्क था ये बार बार ऊपर आसमान की तरफ देखे जा रहा था कि इसका प्लेन इसे लेने के लिए कितनी देर में आएगा। इसे कोई भी चिंता नहीं थी कि वो अभी तक आया क्यों नहीं है, क्योंकि इसने जब भी वो प्लेन अरेंज किया था इसको लेने आने के लिए, इसने ये नहीं बताया था कि मुझे एग्जैक्ट उस टाइम पर लेने आना। बस इसने यही कहा था कि 7 अगस्त के दिन तुम मुझे लेने पहुंच जाना। बस यही बात इसने उससे कही थी, जिसको भी इसने प्लेन लेकर यहाँ पर आने के लिए कहा था। और इसीलिए जो ये क्लार्क था अब धीरे धीरे अपना ये सामान जो था ये समेटना शुरू कर देता है। कैंप के अंदर से भी जितना सामान था ये अपने बैगों में भरना शुरू कर रहा था। साथ में इसे ये भी पता था कि जो प्लेन इसको लेने आने वाला है वो बहुत छोटा है, उसके अंदर ज्यादा सामान नहीं रखा जा सकता। उसके अंदर एक तो ये खुद बैठ जाएगा और छोटा मोटा इसका जो सामान है वही इसके साथ जा सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत सारा सामान यहीं पर छोड़कर जाने वाला था। और जो इसके पास वो गोला बारूद था वो भी इसी वजह से ये उठाकर उस नदी में फेंके जा रहा था, ताकि वो गोला बारूद पीछे से किसी को नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि ये उसे अपने साथ तो ले जा नहीं सकता। और जब ऐसे ही क्लार्क अपने इन बॉक्सेस को उठाकर पानी के अंदर फेंके जा रहा था, तब जो आखिरी बॉक्स था जो उसका बच चुका था, उसको जैसे ही वो फेंकने वाला था उस पानी के अंदर, तभी उस झील के दूसरी साइड से एक भेड़िए के रोने की आवाज आई। उसने जैसे ही उसे सुना वो एकदम से चौकन्ना हो गया और तब उसने अपना दिमाग लगाया कि जब तक कि प्लेन यहाँ पर नहीं आ जाता मुझे ये गोला बारूद अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि खुद की सेफ्टी भी उसके लिए उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और उसने वो गोला बारूद का बक्सा नहीं फेंका, उसको अपने पास ही उसने सेफ्टी के लिए रख लिया, ताकि जब प्लेन आएगा उसमें अपना सामान रखेगा तब इसको वो फेंक कर यहाँ से चला जाएगा। और अब धीरे धीरे वहां पर हवा चलना स्टार्ट हो गई थी। क्लार्क ने अपनी जैकेट डाली, अपनी चैन ऊपर तक बंद कर ली। वो बिल्कुल साइड में दुबक कर बैठ चुका था, क्योंकि यहाँ पर अब हवा चल रही थी। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ये गर्म मौसम था, लेकिन अलास्का का जो गर्म मौसम है वो भी बहुत ज़्यादा जमा देने वाला है। यहाँ पर जो ठंड होगी वो कितनी ही भयानक होती होगी। लेकिन जो क्लार्क था उसे इस चीज़ की आदत थी, क्योंकि वो पहले भी बहुत बार ऐसी जगहों पर जा चुका था, क्योंकि उसको सोलो ट्रिप करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया करता। और अब वो यहाँ पर रह के इस जगह पर वो ऊब चुका था। अब वो अपने घर पर जाना चाहता था, अपने दोस्तों से मिलना चाहता था, अपने पापा से बात करना चाहता था।
अब जो ये क्लार्क था ये वहां से उठता है, उस झील के बिल्कुल किनारे पर पहुंचता है। इसने वहां पर नेट वगैरह लगा रखा था मछलियों को पकड़ने के लिए, और जैसे इसने जाकर देखा उन जाल के अंदर मछलियां फंसी हुई थी। उन मछलियों को निकाल कर ये अपने कैंप में लाता है, वहां पर इनको काट कर, इनको भून कर इन्हें खाने लगता है। खाना वगैरह खाकर इसने अपना सामान वापस से पैक करना शुरू कर दिया, और बार बार ये बाहर भी देखे जा रहा था कि कितनी देर में इसका प्लेन इसको लेने के लिए आएगा। और ऐसे ही करते करते इसने अपना सारा का सारा सामान पैक किया, और वहां पर इसने अपनी डायरी खोली। इसने डायरी में सब कुछ ये लिखा करता कि इसने आज के दिन में क्या किया, और ऐसे ही इसने अब डायरी खोली। इसमें इसने लिखना शुरू किया कि आज का मेरा आखिरी दिन है इस कैंप के अंदर, और अब थोड़ी देर के बाद मेरा प्लेन मुझे लेने के लिए यहाँ पर आएगा, और मैं अब अपने घर पहुंच जाऊंगा थोड़ी देर में। ये सब कुछ लिखकर इसने अपनी डायरी बंद की, सामान पैक किया, उठाकर सारे सामान को अब ये इस जो झील थी इसके किनारे पर आकर बैठ गया। झील के किनारे आने के बाद जो ये क्लार्क था ये बार बार आसमान की तरफ देख रहा था कि इसका प्लेन कितनी देर में आ जाएगा। साथ में जो वहां पर लेक थी उसे देखे जा रहा था, जो आसपास के नज़ारे थे उनको बहुत ही ज़्यादा ये इंजॉय कर रहा था। इसके मन में बस यही चल रहा था, क्या पता ये दोबारा यहाँ पर आएगा भी या नहीं। और साथ में ये सिर्फ इसके लिए ट्रिप नहीं थी, बल्कि इसने यहाँ पर बहुत सारी फोटोज़ वगैरह भी क्लिक की थी, और इसने बहुत सारे वहां पर जानवरों के, पहाड़ों के, ऐसे ही बहुत सारी फोटोज को क्लिक करके 500 रोल्स फिल्म के इनको इसने इकट्ठा कर लिया था। इसने सोच लिया था कि इन सारी फोटोज को ये बाहर जाकर बेचेगा, और उससे जितने भी पैसे आएंगे उनसे ये अपना खर्चा निकालेगा, और अगले साल फिर किसी नई जगह पर ट्रिप पर जाएगा, और वहां पर जाकर ये दोबारा से ऐसे ही फोटोज क्लिक करेगा। यही सब कुछ सोचते सोचते अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। सूरज नीचे की तरफ जा रहा था। अब इसने जैसे ही देखा कि सूरज ढलने लगा है, इसको पहली बार अब चिंता हुई, क्योंकि जिस जगह पर ये रुका हुआ था यहाँ पर लगभग 20 घंटे का दिन हुआ करता। यानी कि अब जब सूरज नीचे जा रहा है तो और जगहों पर आधी रात हो चुकी है, जिसकी वजह से अब इसको टेंशन होने लगी। जो इसको प्लेन लेने आने वाला था वो अब नहीं आएगा, क्योंकि रात हो चुकी है। उसको तो दिन में यानी कि 7 अगस्त के दिन में ही आ जाना चाहिए था, और अब तो लगभग आधी रात हो चुकी है और वो अभी तक नहीं पहुंचा, तो मतलब वो आज नहीं आएगा। अब इसके मन में बहुत सारा डर था, लेकिन इसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ये अपना टेंट उठाता है दोबारा से, वहीं पर जहां पर इसने पहले टेंट लगाया हुआ था वहां पर जाकर अपना कैंप को खोलकर उसके अंदर अपने स्लीपिंग बैग में घुसकर ये सो जाता है, और सारी रात यही सोचता है कि सुबह तक इसका प्लेन आ जाए। शायद उस व्यक्ति से कोई गड़बड़ हो गई है, उसने 7 तारीख को वो भूल गया है, 1-2 दिन के बाद भी वो शायद आ जाएगा। यही सोचता हुआ ये वहां पर लेटा हुआ था, और जैसे ही सुबह हुई यानी कि 8 अगस्त के दिन ये क्लार्क उठता है। सुबह जल्दी उठकर इसने अपना सारा टेंट वगैरह उठाया और वापस से उसी जगह पर जाकर बैठ गया और उस प्लेन के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन आज का दिन भी ऐसे ही निकल गया, कोई प्लेन वहां पर नहीं आया। अब क्लार्क यही सोच रहा था कि शायद 1-2 दिन के बाद इसका वो दोस्त इसे लेने के लिए आ जाएगा, लेकिन 2 दिन और बीत गए, वो प्लेन वहां पर नहीं पहुंचा। अब इसे वो चीज़ें याद आने लगी, तब इसको थोड़ा एहसास हुआ कि शायद इससे कुछ गलती हुई है। क्लार्क को यहाँ पर लेने के लिए इसी का दोस्त आने वाला था जिसका नाम रोरी था, और रोरी से इसने लगभग 6 महीने पहले ये प्लान बनाया था, उस टाइम पर बात की थी, और उसी टाइम की इसको एक बात याद आई जिससे इसको बहुत ज़्यादा अजीब टेंशन महसूस हो रही थी। क्योंकि 6 महीने पहले जब ये दोनों एक साथ बैठे थे उस टाइम पर ये दोनों ड्रिंक कर रहे थे, और ड्रिंक के नशे में उन कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही थी, बस ऐसे ही नॉर्मल ये बात कर रहे थे। तभी जो क्लार्क था उसने एकदम से लोरी से पूछा, क्या तुम मुझे 7 तारीख को लेने के लिए वहां पर आ सकते हो? लोरी ने भी कह दिया था कि हाँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन उस टाइम पर वो ड्रिंक के नशे में थे। थोड़ी देर के बाद जो रोरी था उसने ये भी कहा था कि मैं पक्का नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें लेने के लिए 7 तारीख को वहाँ पर आऊँगा, क्योंकि उस दिन मेरा शायद कोई शेड्यूल हुआ तो मैं वहाँ पर नहीं आ पाऊँगा, इसलिए मैंने चेक करके तुम्हें बता दूंगा। और जो ये क्लार्क था इसने बस इसी चीज़ को फाइनल मान लिया। इसने दोबारा कभी भी उससे इस बारे में बात नहीं की कि तुम मुझे 7 तारीख को लेने आओगे भी या नहीं। बस उस दिन जो रात को बात हो गई इसने वही फाइनल कर दिया, लेकिन शायद उसका उस दिन का शेड्यूल था और वो
इसको लेने के लिए आने वाला नहीं था। अब क्लार्क को समझ आ चुका था कि इसका दोस्त अब इसको लेने के लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो इस चीज़ के बारे में याद ही नहीं है कि हमने कोई आपस में ऐसी बात भी की थी। अब क्लार्क को एहसास हो चुका था कि वो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर फंस चुका है, लेकिन अभी भी उसे उम्मीद थी। वो सोच रहा था कि कैसे न कैसे मेरा किसी से कांटेक्ट हो जाए या फिर कोई मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आ जाए। लेकिन उसे पता था, क्योंकि 5 महीने से वो यहीं पर रह रहा था और 5 महीने से उसने कोई भी यहाँ पर प्लेन देखा नहीं था, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेन ऊपर से उड़ता ही नहीं था। और साथ में ये सोच रहा था कि इसके पिता शायद इसे कंप्लेन कर दे और इसको ढूंढने के लिए कोई आ जाए, लेकिन इस चीज़ के भी बहुत कम चांस थे, क्योंकि पिछली बार जो ये क्लार्क था ये एक बार ऐसे ही घूमने के लिए बाहर गया हुआ था और उस टाइम पर ही इसको आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, जिसकी वजह से इसके पिता ने पुलिस कंप्लेन कर दी। पुलिस वाले इसको ढूंढने के लिए बाहर निकल चुके थे और काफ़ी दिनों के बाद जो ये क्लार्क था ये घर पर आ जाता है और इसने अपने पिता को बहुत ज़्यादा बुरा भला और उनसे कहा कि अगर ऐसे मैं कहीं बाहर जाता हूँ और मैं कई दिन तक नहीं लौटता तो आप मेरी पुलिस में कंप्लेन ना करवाएं, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा और मैं अपने आप घर पर लौट आऊंगा। और इसी कारण अब ये क्लार्क सोच रहा था कि शायद इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि मेरे पिता मेरी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाएंगे, क्योंकि ना तो ये कभी बताकर जाता था कि मैं वहां पर जा रहा हूं, ना ही कभी बताकर वापस घर पर पहुंचता था। बिना बताए निकल जाना, बिना बताए आ जाना, इसकी सबसे बड़ी ये गलती थी। अब क्लार्क को बहुत ज़्यादा यहाँ पर डर लग रहा था। अब धीरे धीरे सर्दियाँ सामने आ रही थी। इसके पास वो गोला बारूद का एक ही बॉक्स था खुद की जान बचाने के लिए, और अब ये सोच रहा था कि इसको अब क्या करना चाहिए आगे, ये खुद को कैसे यहाँ पर जिंदा रखेगा या फिर यहाँ से ये निकल जाएगा। क्लार्क था, इसे पता चल चुका था कि इसको लेने के लिए यहाँ पर कोई भी प्लेन नहीं आने वाला। अब इसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो ये यहाँ पर रहकर अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करे। पूरी आगे ठंड आ रही थी, उस ठंड के दौरान इसको खुद को जिंदा रखना पड़ेगा, या फिर इसके सामने एक और रास्ता था कि अपना सारा बोरिया बिस्तर उठाए और यहाँ से ये चलना स्टार्ट करे। लगभग 70 मील दूर एक छोटी सी बस्ती जहाँ पर इंसान रहते हैं, वहाँ तक इसे पहुँचना होगा, जिसके बाद इसकी जान बच जाएगी। अब दोनों ही चीज़ों में इसको रिस्क लग रहा था, क्योंकि जब ये यहाँ से उस बस्ती की तरफ चलता, रास्ते में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहुत गहरी गहरी खाइयाँ, बहुत सारे जंगली जानवर जो इसको शिकार बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। यही सोच रहा था कि अब इसके सामने 2 रास्ते हैं, ये कौन से को चुनेगा। फिर से ये सोचता है कि अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो शायद जिंदा रहने के चांसेस इसके पास ज़्यादा थे, क्योंकि अगर ये यहीं पर रहा तो यहाँ पर धीरे धीरे अब ठंड बढ़ने वाली है, झील भी जम जाएगी, जिसके अंदर से ये मछली पकड़कर खाया करता वो भी अब जम जाएगी, और जो भी छोटे मोटे जानवर है बाहर जैसे खरगोश वगैरह, उनको जो जंगली जानवर है बर्फ गिरने के कारण वो उनको मारकर खा जाएंगे, और बड़े जो जानवर है वो अगर यहाँ पर शिकार खत्म हो गया तो वो इसी के ऊपर हमला कर देंगे, यानी कि इसकी हर हाल में यहाँ पर मौत पक्की थी। लेकिन फिर भी ये सोचता है कि 1-2 दिन और यहाँ पर ये वेट करेगा, उसके बाद ये कोई फैसला लेगा। और यही सोचकर ये अब यहाँ से उठता है और जंगल की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर इसने छोटे छोटे फंदे लगाए थे खरगोशों को पकड़ने के लिए। जैसे ये उन फंदों के पास पहुंचा, वहाँ पर एक फंदे के अंदर खरगोश फंसा हुआ था। उसे ये लेकर आता है, अपने कैंप में लाया, उसको मारकर, उसको जलाकर, पकाकर ये खा गया। खाने के बाद ये वहीं पर बैठा था कि इसको दूर से किसी चीज़ के इंजन की आवाज़ आई, जैसे कि कोई प्लेन इसकी तरफ आ रहा है। इसने जैसे ही वो आवाज़ सुनी, पहले तो इसे लगा कि कोई और चीज़ है, किसी और चीज़ की ये आवाज़ है, लेकिन जैसे जैसे वो आवाज़ पास आ रही थी ये समझ चुका था कि ये तो एक प्लेन की आवाज़ है। जिसके बाद ये कैंप से बाहर निकलता है, इसने देखा सामने एक प्लेन इसकी तरफ उड़ते हुए आए जा रहा था, और ये कोई आम प्लेन नहीं था, बल्कि ये रेस्क्यू टीम वालों का ही प्लेन था जो लोगों को रेस्क्यू करते हैं। जिसके बाद जो ये क्लार्क था, इसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। ये सोच रहा था कि या तो मेरे दोस्त ने मेरी मदद के लिए इस प्लेन को भेजा है, या मेरी फैमिली वालों ने इस प्लेन को मेरी मदद करने के लिए भेजा है। अब जैसे ही इसने वो उस प्लेन को देखा, ये उछल उछल कर उसको अपनी तरफ बुला रहा था। जिसके बाद ये अपने कैंप में जाता है, वहां से सबसे चमकीली चीज अपना स्लीपिंग बैग बाहर निकाल कर लाता है, जो कि पूरा ऑरेंज कलर का था, और उसकी तरफ हिलाना शुरू कर देता है।
प्लेन ने जैसे ही उसको देखा, प्लेन उसकी तरफ आने लगता है और उसने अपना स्लीपिंग बैग नीचे रखा और वो उसकी तरफ देखे जा रहा था। जो पायलट था वो भी उसकी तरफ देख रहा था। प्लेन धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा था। जैसे ही वो उसके बिल्कुल नजदीक आ रहा था, इन दोनों की एक दूसरे से आंखें मिली। जो क्लार्क था उसने अपना एक हाथ ऐसे ऊपर उठाया और उसकी तरफ हिलाना शुरू कर दिया, जिसके बाद जो वो प्लेन था वो ऊपर से, बिल्कुल उसके ऊपर से आगे की तरफ जाता है। अब क्लार्क सोच रहा था कि वो पायलट यहाँ पर उतरने की कोई जगह देख रहा है, जिसके बाद वो प्लेन आगे जाकर वापस से घूमकर उसकी तरफ आता है। क्लार्क फिर से एक हाथ उठाता है, उसकी तरफ ऐसे जोर से हिलाता है। अब जो वो प्लेन था वो घूमकर वापस से सीधा दूर चला गया। क्लार्क ये देखकर हैरान था कि इस प्लेन वाले पायलट ने यहाँ पर प्लेन को क्यों नहीं उतारा। इसको कोई यहाँ पर जगह नहीं मिली या कोई और बात थी। इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो प्लेन वाले ने इसे देखा था, उस पायलट ने, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर प्लेन को नहीं उतारा। उसकी कोई भी उसने मदद नहीं की, बल्कि वो यहाँ से चला गया। जिसके बाद जो क्लार्क था वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद यहाँ पर उतारने की कोई भी उसे जगह नहीं मिली, जिसकी वजह से वो कोई और प्लेन लेने के लिए गया होगा और थोड़ी देर के बाद वो वापस आ जाएगा, या फिर वो कल वापस आ जाएगा, या फिर उसके प्लेन में कोई दिक्कत आ गई, दूसरा प्लेन लेकर वो यहाँ पर आ जाएगा। यही कुछ करते हुए वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। अब क्लार्क वहां पर बाहर खड़े खड़े पूरा दिन उसने ऐसे ही निकाल दिया उस प्लेन के इंतजार में कि वो प्लेन वापस आएगा, लेकिन वो प्लेन वापस नहीं आया। अब रात हो चुकी थी। रात को अपने कैंप में जाकर वो लेट जाता है, लेकिन उसको नींद कहाँ आने वाली थी। वो बस इसी बात का इंतजार कर रहा था कि क्या वो प्लेन वापस आएगा भी या नहीं आएगा। अब ऐसे करते करते आधी रात हो चुकी थी, जिसके बाद वो उठता है। उसको नींद तो आ ही नहीं रही थी। वो उठकर अपनी टॉर्च निकालता है और कुछ पढ़ने के लिए वहां पर ढूंढना शुरू कर देता है। वो अपने साथ बहुत सारी किताबें, मैगजीन वगैरह लेकर आया था और इन किताबों को, इन मैगजीनों को इसने लगभग 5 से 6-7 बार पढ़ दिया था। इतनी बार ये इन किताबों को पढ़ चुका था कि ये अब इन चीज़ों से बोर हो चुका था। ये इनको नहीं पढ़ना चाहता था। ये किसी और नई चीज़ को पढ़ने की यहाँ पर कोशिश कर रहा था। उसी चीज़ को ये ढूंढ रहा था। ऐसे ही टॉर्च मारते हुए इसने खुद का हंटिंग लाइसेंस देखा और ये हंटिंग लाइसेंस उन लोगों को दिया जाता है जो ऐसे सोलो ट्रिप पर जाता है। उसमें ये सारे रूल एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं कि कैसे आप वहाँ पर रह सकते हैं, खुद की सेफ्टी कैसे कर सकते हैं, खुद को कैसा बचाकर रखा जा सकता है। अब इसने अपने सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये पढ़े जा रहा था और एक चीज़ इसमें कुछ ऐसी आई जिसे देखकर ये बहुत ज़्यादा इसको झटका लगा। 1 मिनट के लिए तो इसको हार्ट अटैक आने वाला था, लेकिन खुद को ये कंट्रोल करता है। और जो इसने रूल एंड रेगुलेशन पढ़े थे उसके अंदर जो ये क्लार्क था, इसने जो उसका रूल पढ़ा उसमें ये लिखा गया था कि इसने जो एक हाथ उठाकर उस पायलट को अपनी तरफ बुलाया था, उसका मतलब है कि मैं ओके हूँ, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन जो क्लार्क था इसको अपने दोनों हाथ उठाने थे और उसकी तरफ हिलाने थे कि मुझे बचाने की जरूरत है, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। लेकिन इसने तो अपना एक हाथ उठा दिया था, जिसकी वजह से वो पायलट इसके बारे में सोचता कि ये बिल्कुल ठीक, और वो यहाँ से चला गया था। और इसी वजह से जो ये क्लार्क था ये बहुत ज़्यादा अब उदास था। ये बार बार यही सोच रहा था कि वो पायलट दोबारा से प्लेन लेकर आए और मैं अपने दोनों हाथों से उसे यहाँ पर बुला लूँगा। लेकिन अब वो प्लेन वापस लौटकर आने वाला नहीं था। अब जो ये क्लार्क था इसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि इससे बहुत बड़ी गलती हुई है और अब ये यहीं पर रहना स्टार्ट कर देता है। ये सोच रहा था कि कोई प्लेन आएगा तो इसको बचा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला था, क्योंकि ये यहीं पर अब इंतज़ार करता रहता है और बर्फ़ बहुत तेज़ी से यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो गई। सारी की सारी झीलें जम चुकी थी और जितने भी इसने फंदे लगाए हुए थे खरगोशों को पकड़ने के लिए वो भी खाली रहने लगे थे, क्योंकि जंगली जानवर उनको मारकर खाने लगे थे। और धीरे धीरे जो क्लार्क था वो भूख की वजह से अब दुबला पतला हो गया। वो नवंबर तक बिल्कुल सूखी हड्डी बन चुका था। और फिर आखिरकार 26 नवंबर के दिन जो ये क्लार्क था ये अपने इस टेंट के अंदर बैठा हुआ था। इसकी उंगलियां ठंड के कारण बिल्कुल काली पड़ चुकी थी, वो सड़ चुकी थी। क्लार्क ने अब अपनी डायरी निकाली। उस डायरी में लिखना शुरू किया कि आज मेरे लिए कोई भी खाना नहीं है, मैं ऐसे ही आज भूखा रहूंगा और आखिरी मेरे पास लकड़ियां हैं आग जलाने के लिए, इसके बाद मेरे पास कोई लकड़ियां भी नहीं है, मैं आग आगे जला भी नहीं सकता। फिर क्लार्क ने डायरी में लिखा कि यहाँ पर जो ठंड है
वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ पर अब जिंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यह ठंड बहुत ज़्यादा जानलेवा है और मैं ऐसे तड़प तड़प के नहीं मरना चाहता। और मुझे एक चीज़ के बारे में पता है जिससे कि एक झटके में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और ये सब कुछ लिखकर इसने अपनी डायरी को साइड में रखा, अपनी राइफल उठाई, उसमें अपनी गोलियां भरी और एक बहुत तेज वहाँ पर धमाका हुआ। आप लोग सही समझ रहे हैं, यहाँ पर जो क्लार्क था उसने खुद को मार डाला था। वो अब तंग हो चुका था अपने इस ज़िंदगी से, यहाँ पर फंसे हुए वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था। और फिर इसके बाद फरवरी 1982 में एक प्लेन जब यहाँ पर गर्मियाँ स्टार्ट हुई इनके ऊपर से गुजरा। उस प्लेन ने देखा कि यहाँ पर एक कैंप है। वो प्लेन वाले नीचे उतरते हैं, उन्होंने आकर देखा कैंप के अंदर जो क्लार्क था उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसको वहाँ से रेस्क्यू किया गया और उसको घर तक उसे पहुँचाया गया और यहीं से पता चला क्लार्क की कहानी के बारे में। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे ज़रूर दें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।